औषधि एवं टॉनिक। गुजरात में बाड़ेबंदी, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। 12 बीजेपी विधायकों की गुजरात में बाड़ेबंदी, अहमदाबाद के किसी रिसोर्ट में ले जाने की खबर सामने आ रही है। सिरोही के बीजेपी विधायक जगसी राम कोहली, समाराम गरासिया, भीनमाल विधायक पूराराम सहित उदयपुर संभाग के विधायकों को ले जाया जा रहा है गुजरात। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। शरद, क्या जानकारी है? अब बीजेपी बाड़ेबंदी कर रही है गुजरात में। शरद, आवाज मिल रही है आपको? शरद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए शरद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अभिषेक। शरद, जानकारी मिल रही है कि अब बीजेपी बाड़ेबंदी करने की तैयारी में है गुजरात में, क्या जानकारी? जी अभिषेक, प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच एक बड़ी खबर यह है कि उदयपुर संभाग और सिरोही के रेवदर, पिंडवाड़ा व जालोर के भीनमाल एमएलए के करीब 12 एमएलए हैं जो गुजरात की ओर गए हैं और अहमदाबाद में किसी रिसोर्ट में रुकने की जानकारी मिल रही है। मैं बताऊं कि बाड़ेबंदी के तौर पर ये सब कुछ देखा जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद ये हलचल बढ़ी है। अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ इसकी कयास लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बाड़ेबंदी साफ नजर आ रही है और करीब उदयपुर सहित सिरोही जालोर के 12 विधायक साथ में हैं। जी जयेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डूंगरपुर से। जयेश, डूंगरपुर से क्या जानकारी है? डूंगरपुर के विधायक को भी भेजा जा रहा है। सिरोही से शरद ने बताया है कि उदयपुर संभाग के जो भाजपा विधायक है उनको अहमदाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। वो बात सही है। अभी कुछ देर पहले हमारी डूंगरपुर के बीजेपी से एकमात्र एमएलए जो आसपुर से विधायक है गोपीचंद मीणा, उनसे बात हुई थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनको आलाकमान से फोन आया है और उनको तुरंत प्रभाव से गुजरात पहुंचने के जो निर्देश मिले हैं। लेकिन डूंगरपुर से जो आसपुर विधायक गोपीचंद है, उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। उन्होंने बोला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है वो तुरंत जो पार्टी आलाकमान निर्देश देगी उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। और रही बात जो बाड़ेबंदी की, तो इस बात की पुष्टि जो है आसपुर विधायक ने कर दी है कि पार्टी आलाकमान जो है उनको बुलाया है, तो बाड़ेबंदी साफ नजर आ रही है। शरद सिरोही ने जो बताया है वो भी क्लियर है कि आज वसुंधरा राजे जो है दिल्ली में आलाकमान के नेताओं से मिली है। उसके बाद एक प्रदेश में एक नया सियासी समीकरण उभर कर आने की संभावना है। अभिषेक। जयेश, आपकी अगर बात हुई गोपीचंद जी से, तो उनका क्या कहना था कि वजह कुछ बताया गया है या सिर्फ बोल दिया गया कि आप पहुंच जाइए यहाँ? वजह कुछ बताया गया या नहीं? आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा से उनसे जो बात हुई थी, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि पार्टी आलाकमान ने गुजरात पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोई साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में संदेशा दिया कि पार्टी आलाकमान जो है वो भाजपा के जो उदयपुर संभाग के विधायक हैं उनको गुजरात में इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि इनकी तबीयत नासाज है और वो अभी सफर करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है वो पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार जहां वो बुलाएंगे वहां पर पहुंच जाएंगे। अभिषेक। चलिए ठीक है जयेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शरद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अभिषेक। शरद, क्या वजह अचानक से ऐसी आन पड़ी कि अब बीजेपी बाड़ेबंदी करने को तैयार है? अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने विधायकों को बाहर निकाले, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब बीजेपी अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है? अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि इस बाड़ेबंदी के बाद प्रदेश में एक अलग ही सिनेरियो बनने के नजर आ रहा है। आप कुछ लोग जो हैं, जो आप ऐसा जो संग्राम है जो कांग्रेस में चल रहा है, वैसा का वैसा अंदरूनी जो घटनाक्रम है वो बीजेपी में भी चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर कोई भी इस बात को पुष्टि नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अलग अलग विशेषज्ञ इसको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज दिल्ली में जो प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिले, उसके बाद जिस तरह से हलचल बढ़ी है, तो कई लोग इसे वसुंधरा राजे सिंधिया
अलग की सक्रियता को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिली है कि प्रदेश आला कमान अब उन विधायकों को इकट्ठा कर रही है जो अलग तरीके के अलग हिसाब से है और कहीं ना कहीं दूसरे गुट से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इससे स्पष्ट रूप से कहना बड़ा नामुमकिन होगा, लेकिन इस बाड़ेबंदी के बाद भाजपा में हलचल तेज हो चुकी है और ये सब जो विधायक हैं 12 विधायक, ऐसा माना जा रहा है कि 14 तारीख को जयपुर पहुंचेंगे। तब तक वो अहमदाबाद के किसी रिसोर्ट या अन्य जगह पर रहेंगे। तो बीजेपी को भी अब किसी तरीके का डर जो है वो सताने लगा है। शरद जी अभिषेक, बीजेपी को भी अब किसी तरीके का डर सताने लगा। अभिषेक, राजनीतिक पार्टियों में ये पुराना इतिहास देखा जाए तो गुटबाजी आमतौर पर देखी गई है। हर प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में ये गुटबाजी देखी है। तो कांग्रेस में जो सार्वजनिक हुई गुटबाजी, अब भाजपा में भी ये गुटबाजी से जोड़कर इस बाड़ेबंदी को देखा जा सकता है। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि ये बाड़ेबंदी किस स्तर पर की गई है, किस लिए की गई है, क्या इनका प्रायोजन है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद पूरे प्रदेश का सियासी संग्राम फिर से सामने आया है। इतने दिन लोग कांग्रेस को इस दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अब भाजपा को भी देखने लग गए हैं। जी अभिषेक। चलिए शरद, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी जानकारी यह है कि बीजेपी अपने 12 विधायकों को शिफ्ट कर रही है गुजरात के अहमदाबाद के किसी रिसोर्ट में। वजह क्या है, फिलहाल इसको लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बड़ी जानकारी यह है कि आसपुर के विधायक गोपीचंद जी से बात की हमारे संवाददाता ने। उनका यह सिर्फ कहना था कि आला कमान ने उन्हें यह कहा है कि यहां पे पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। अब देखना अहम होगा कि इस बाड़ेबंदी के बाद प्रदेश में सियासत आगे और कैसे बढ़ती है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25